ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा है कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। सारे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई विपक्ष दल को स्वीकार नहीं करना चाहते। पहले तो ये उनका नारा था कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहिए। हो सकता है कि अगले दिनों नारा बदलते हुए कहेगी कि भाई विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहिए। विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनाना उनका मकसद होता है। तो ये अपना मकसद को पूरा करने के लिए वो हर तरीके की नापाक जो रास्ता है, हर रास्ता को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जरूरत पड़े तो सारे पुलिस बल, सारे जांच एजेंसी जो भी उनके हाथ में है, सारे औजार को वो दुरुपयोग करते हुए, बेजा इस्तेमाल करते हुए अपना वो मकसद पूरा करने के लिए वो हर संभव प्रयासरत है। और इसके लिए उसको ये शिकार की राजनीति करना पड़ते। ये एक शिकार की राजनीति है जो पहले भी चलाए गए, अभी भी चला जा रहे हैं, अगले दिन भी वो चलाएगी, क्योंकि उनका मकसद एक ही है कि विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान। इसलिए सारे विपक्ष दलों को किसी को बक्सा सेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार के सियासी संकट में घिरने को लेकर कांग्रेस विधायकों की मुंबई में बैठक हुई, जिस दौरान बैठक में 44 में से 41 विधायक मौजूद रहे। विधायकों के मीटिंग के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि उनकी पार्टी एकजुट है और इसके विधायक बिकाऊ नहीं है। बता दें कि नाथ को मंगलवार को राज्य में राजनीतिक उथल पुथल के मद्देनजर महाराष्ट्र में एआईसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। ये जो सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है, झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के विपरीत है। और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके। महाराष्ट्र की राजनीति में मची उथल पुथल के बीच शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि पार्टी के विधायक बीजेपी के कब्जे में हैं। जी हां, शिवसेना नेता ने देर रात ट्वीट कर आरोप लगाया कि विधायक का मुंबई से अपहरण किया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि विधायक ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुजरात पुलिस और गुंडों ने उनसे मारपीट की। संजय राउत ने आरोप लगाया कि गुजरात में मुंबई के गुंडे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर राज्य सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आज जो महाराष्ट्र में कर रही है, कल उनके साथ भी हो सकता है। शांति की अपील तो प्रथम दिन से लालू जी ने की, तेजस्वी जी ने की, हम सब ने, तमाम दलों ने की। शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन युवाओं की भावना और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। मनोज जी, एक सवाल बनता है कि जिस तरीके से देश में विपक्ष में संकट आया है, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जो हो रहा है ना, उसको मैं लोकतंत्र की एक ऐसी बीमारी के रूप में देख रहा हूँ जिस बीमारी की जनक मौजूदा भाजपा है। भाजपा सोचती नहीं कि जो वो कर रहे हैं महाराष्ट्र में, कल को उनके साथ किसी राज्य में होगा। जब वो थोड़े से शांति की
जेडीयू ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने इसकी जानकारी दी। आइए सुनवाते हैं। सर, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यू के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी सदैव से महिला सशक्तिकरण के प्रति और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति न्याय हो, इसके समर्थक हैं। सिद्धांत वो इस सिद्धांत को मानते हैं और इसलिए एक गरीब परिवार में जन्मी आदिवासी महिला राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। जनता दल यूनाइटेड उसका स्वागत करती है और समर्थन करती है। सर, सर्वसम्मति से ये राष्ट्रपति उम्मीदवार चुन जाए, इसके लिए तो जो बड़ी पार्टियां हैं वो तय करेंगी। अभी तो जब चुनाव होगा तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनी। ईडी की पूछताछ को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं विपक्षियाना करता हूं। सुनिए। भाई 12 फुट मान लो, बीच में मेज थी, कंप्यूटर था, 3 ईडी के ऑफिसर बैठे थे, एक बाहर खड़ा था और कमरे में 11:30 घंटे हो रहे हैं। आप बिल्कुल थके ही नहीं हो। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके। ये उन्होंने पूछा आपका सीक्रेट क्या है। मैंने सोचा और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं, मगर भाई 12 फुट मान लो। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को ओडिशा में रायरंगपुर के जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और बीजेपी के साथ अन्य गठबंधन दलों ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सीआरपीएफ कमांडो की Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सशस्त्र दस्ते ने बुधवार सुबह 64 वर्षीय मुर्मू की सुरक्षा संभाल ली है। एनडीए ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा सत्ता पार्टी की ओर से की गई है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में 20 नामों पर चर्चा हुई, जिसके बाद मुर्मू के नाम पर सहमति बनी है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, वहीं मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। बीजेपी बीजेडी सरकार में मंत्री भी वो रह चुकी हैं। साथ ही उन्होंने ओडिशा के रायरंगपुर विधानसभा सीट से 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी जीता है। अगर मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीतती हैं तो वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और आपको बता दें कि प्रतिभा पाटिल के बाद वो दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। नाम का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू महान राष्ट्रपति बनेंगी। वहीं द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि इस खबर के बाद वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं। आरजेडी ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग के लिए मार्च निकाला है। वहीं पटना विधानसभा से लेकर राजभवन तक का विरोध मार्च निकाला गया है। इस दौरान मार्च में राजद नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद रहीं। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि शांति की अपील पहले दिन से ही लालू यादव, तेजस्वी यादव और तमाम दलों ने की है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही होना चाहिए, लेकिन युवाओं की भावना और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के नए एलजी और दिल्ली सरकार के बीच ठनी हो गई है और अस्पतालों की जांच पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। अब मैं इस शिकायत के बारे में आपको 2 फैक्ट्स रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि ये शिकायत 1 साल पुरानी थी। देन एलजी के पास मनोज तिवारी जी ने की थी, पुराने एलजी श्री अनिल बैजल जी के पास में,
और उन्होंने इसकी पूरी पड़ताल करने के बाद उस पर यह निर्णय लिया था कि ये वाहियात शिकायत है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये राजनीतिक रूप से खड़ी की गई शिकायत है, इस पे इस तरह की शिकायतें ये लोग करने के आदी हैं, इसलिए उन्होंने उसको आगे जांच के लायक ही नहीं समझा। उन्होंने निर्णय लिया इस चीज पे। अब नए एलजी साहब ने वापस इस शिकायत को फिर से उठाया और इसको एसीबी को दे दिया। फिर से कह रहा हूं कि हम किसी जांच से नहीं डरते, लेकिन आप प्रोसीजर तो फॉलो करोगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है कि किसी भी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की लाइन। वो कहता है कि नो पुलिस ऑफिसर, इन दिस केस एसीबी और एनीबडी, no police officer shall conduct any inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant, यहाँ पे एक इंजीनियर के खिलाफ शिकायत की गई है, public servant under this act where the alleged offence is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official function or duties without the प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी इंजीनियर के खिलाफ, किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश देने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये भी कहता है कि 4 महीने के अंदर अंदर इस तरह की किसी भी जांच के मंजूरी मिल जानी चाहिए। मैक्सिमम वैसे तो 3 महीने, लेकिन बहुत स्पेशल केस हो तो 4 महीने के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में शिकायत करने के और उसकी जांच कराने के लिए पूरा 3 सितंबर 2021 को लेटेस्ट एसओपी बना रखा है, लेकिन इसको वायलेट करते हुए एलजी साहब ने बिना राज्य सरकार से पूछे हुए सीधे उसको एसीबी को दे दिया, उसको एंटी करप्शन ब्रांच को दे दिया, एक पुरानी शिकायत को जो साल भर पुरानी थी, जिसको देन एलजी साहब। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।